मुझे बहुत खुशी होती है जब पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स फिल्म बनाते हैं और वो अक्लेम हो जाती है फिर दुनिया भर के लिए। और उससे ज़्यादा अच्छी बात इसमें ये है कि आप जब पूरी दुनिया से अदाकार अपने साथ लेके चलते हैं तो कितना ही अच्छा होता है हमारे सॉफ्ट इमेज के लिए। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, एक ऐसी फिल्म कि जिसमें अमेरिका में रहने वाली जो ख़ातीन हैं वो कैसे अपनी डेली रूटीन को लेके चलती हैं, किस तरीके से मामलात अपने लेके चलती हैं। कहते तो ये है कि जी हम सबको बाहर जाना है और बड़ा मज़ा आता है, बहुत आसान लेकिन है। अब लव द ट्रेलर एंड ऑब्वियसली जब हम देखेंगे तो वी लव द मूवी एज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं आयज़ा फातिमा जो कि अवार्ड याफ्ता फिल्म मेकर भी हैं, अदाकारा भी हैं, कमेडियन भी हैं और इस मूवी में वो काम भी कर रही हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, आयज़ा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजर। सो हर पाकिस्तानी का ख्वाब है चल भाई असी बाहर चलिए, एवरीवन अमेरिका चले, इंग्लैंड चले, बस बाहर चले गए। यू बीन लिविंग ऑल योर लाइफ आउटसाइड पाकिस्तान। मुझे थोड़ा सा बताएं कि कल्चरली, फाइनेंशियली कितना मुश्किल होता है। सब चीज़ें बहुत मुश्किल और उसको फिर आपने इसमें इनकम्पास किया, तो प्लीज़ गो ऑन। जी, आई मीन आई थिंक एक हमारे पास एक आइडिया होता है और उसमें अमेरिकनिश में एक कैरेक्टर है ऐसा, राइट, कि एक लड़की पाकिस्तान से आती है और उसका ख्वाब है कि भाई उसकी शादी हो किसी बहुत बड़े डॉक्टर के साथ। एंड ऑनेस्टली ये कैरेक्टर सब जो है हमारे एक्चुअल जिन लोगों को हम जानते हैं उनके ऊपर बेस किए हुए हैं, क्योंकि मैं किसी ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी ऐसी सोच है कि वो राइट, दिस आर ऑल रियल स्टोरीज। सो वो दिखाया है कि जब कि रियलिटी क्या होती है, आप जो सोचते हैं वो एक्चुअल रियलिटी से कितना डिफरेंट होता है। और दैट्स वन ऑफ द स्टोरीज, राइट। बाकी और दो और स्टोरी हैं दो बहनों की जो सारी उम्र जिन्होंने अमेरिका में गुजारी है और उनके क्या ख्वाब हैं और उनकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि आई थिंक हर इंसान को हर जगह पे डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अच्छा आयज़ा, ये बताएगा कि जो वुमेन्स हैं, जो देसी ख़वातीन हैं, उनको अमेरिका में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, क्या मुश्किलात हैं उनके लिए? आई थिंक देखिए, नॉर्मली जो मुश्किलात इंसानों के लिए हर जगह पे हैं कि आपने किधर पढ़ना है, आपने किधर रहना है, आपने कैसे पैसे कमाने हैं। आई मीन ऑफ कोर्स शादी का मसला है, सबको है, राइट। हम लोग के पेरेंट्स पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी हर कोई प्रेशर करता है भाई कि क्या हो गया, कितनी उम्र हो रही है, शादी क्यों नहीं हुई। सो दोज आर सम ऑफ द ऐसी थीम्स हम लोगों ने इस फिल्म में ली हुई हैं जो आई थिंक दे आर वेरी रिलेटेबल किसी के भी लिए, कहीं पे भी, अगर वो पाकिस्तान में है या वो इटली में है या यूके में है या अमेरिका में है। I love to see Dubai in the movie. Outstanding, especially Shanaz, the bubbly character. She is that person. It was amazing when we started talking to her about this role. We had a Zoom conversation with her, and she just was Amira. So it was perfect. कितना है ये कि obviously हम दोनों ममालिक के बीच में there is a tension, of course, right? Yeah. But हम यही कहते हैं whenever I travel abroad as well, ये हम बाहर जाके सीधे हो जाते हैं, अपने ममालिक में आके ना we are at daggers there's strong. all this tension and अमेरिका में तो हम लोग जैसे इंडियन एक्टर्स हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, डायस्पोरा के जो भी हैं, we're all just family. Even when it was amazing, like Lilette, I've seen her my whole life, like she's amazing. And to act opposite her, and she's so generous, itni kind, I remember a scene where she was like, नहीं मैं ज़मीन पे बैठ रही हूँ क्योंकि आयज़ा की आईलाइन इधर होनी चाहिए, कि उसकी आईलाइन बिल्कुल सही लगे, कैमरा इधर है, आप लोग नीचे से लो। Actually, this is one of the scenes that's in the trailer. It's a low angle. She's like, मैं इधर बैठ के और बिल्कुल कैमरे के साथ गर्दन टेढ़ी करके लाइनें दे रही हैं। She's a true artist, Amazing, yeah. Please talk us through their profession. जो इंडियन जितने एक्टर्स हैं, we're super professional, amazing, always prepared, and that's how, I mean that's all मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग भी इवन अमेरिका में भी हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि पूरी लाइनें याद करके सेट पे जाना चाहिए, जैसे स्पेशली इफ यू थिएटर ट्रेंड। आई मीन मेरी तो सारी ट्रेनिंग शुरू में थिएटर से हुई, फिर उसके बाद मैं फिल्म और टीवी में आई, तो हम लोगों के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपको अपनी लाइनें आनी चाहिए और जस्ट बी प्रिपेयर्ड। अच्छा आयज़ा, आपने खुद भी इसमें किया है, आपका जो कैरेक्टर है वो क्या है? मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ऑफ कोर्स आल्सो बेस्ड ऑन रियल वुमेन, कि एक लड़की है जो कॉर्पोरेट लैडर अपने काम पे वो उसके ऊपर चढ़ना चाह रही है कि उसकी तरक्की हो, उसकी प्रमोशन हो, मगर शी स्टक इन अ मैन्स वर्ल्ड।
ठीक है, क्योंकि एवरीवन अराउंड हर सब आदमी है और है। सब गोरे आदमी हैं और वो अकेली है जो नहीं है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक शी इज़ अपने आप को वो छुपा रही है कि उनको पता ना चले कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कौन हूँ, बिकॉज इट्स ऑल्सो सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ Trump, right? And what's happening in the US right now, politically. So that's sort of that. And then फिर उसकी घर की लाइफ है, right? उसकी अम्मी है और she is the breadwinner. उसके अब्बू तो है नहीं, तो उसकी अम्मी है, वो घर चला रही है, and she also wants her freedom. उसको ये भी है कि अब मैं घर से बाहर निकलूँ, मैं अपना भी कुछ करूँ, मैं सारी उम्र अपनी अम्मी के साथ घर पे ना रहूँ, और उसकी मॉम को ये भी है कि शादी क्यों नहीं हो रही लड़कियों, चलो सबकी शादी भी होनी चाहिए. So there's all these pressures. I think कि सोसाइटल प्रेशर्स हैं, कुछ फेमिलियल प्रेशर्स हैं जो हर किसी को होते हैं, राइट? ऐसा आपने इसमें एक ये भी सीन था कि एक अमेरिकन है और वो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो उसको नॉट रेशियली बट डिफरेंटली कल्चर्ड तरीके से उसको देख रहा है. बाहर रहते हुए जो कल्चरल शॉक्स हैं, यानी कि ये सारे मुल्कों में होते हैं बट स्पेशली इन अमेरिका, हमें बताइए कितना ज़्यादा, चाहे वो एशियन हो चाहे वो लैटिन अमेरिकन हो, कितना ज़्यादा उनको ये देखना पड़ता है कि यू आर नॉट फ्रॉम आवर कंट्री, गेट आउट ऑफ द कंट्री. इज इट बहुत ज़्यादा? आई मीन डिपेंड करता है आप किधर रहते हैं. Look, मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, दैट्स अ बबल, ठीक है. न्यूयॉर्क में बहुत प्रोग्रेसिव लोग भी हैं और कुछ नहीं भी हैं, मगर मैं बली पड़ी हुई हूँ साउथ में, सदर्न स्टेट मिसिसिपी, राइट? बहुत डिफरेंट है, वहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं होता लोगों को, और आई थिंक कि पिछले 6-7 सालों में अमेरिका बहुत बदल गया, राइट? सो इट्स मोर एंड मोर ऑफ लाइक पॉजिटिव टर्म्स, नहीं, नॉट पॉजिटिव टर्म्स, राइट? एज वी सी, आई मीन आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा है आजकल, राइट? लोगों के वीज़े निकाले जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो actually it's against our, you know, First Amendment rights, freedom of speech, all these things, right? We can get into all of that. That's a whole other conversation. yes. But yeah, I think होता है, unfortunately हो रहा है, और कुछ लोग इसको अपना पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. इवन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. या इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, यू नो, हमारे पेरेंट्स उधर गए थे, इट वाज अ ड्रीम कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें, एंड आई थिंक वो अमेरिका कोई बहुत पुरानी बात है, वो बिल्कुल वो अमेरिका अब एग्जिस्ट ही नहीं करता. मे बी चले, let's see that if these policies continue or not. Now, as a filmmaker, as an actress, you have your Pakistani roots, right? Then you have worked professionally in those in that country, जो रूल करता है सिनेमा को, जो रूल करता है स्क्रीन को. आपका इंटरेक्शन रहा है with the Pakistani filmmakers, with the Pakistani cinema people? Actually, absolutely. And what is the difference? क्या मतलब डिफरेंस तो बहुत ऑब्वियसली बहुत सारा डिफरेंस है, बट स्टिल आपने क्या आइडेंटिफाई कर पाया कि हम कहाँ पर हैं? फाइनेंसेस को एक तरफ कर दें जी, टेक्नोलॉजिकली एंड बाकी सारी चीज़ें. आई मीन बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्त हैं. एक्चुअली मैंने पाकिस्तान में कभी काम नहीं किया. मैंने काम किया 3 दफ़ा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे महरीन जब्बार के साथ, जब वो न्यूयॉर्क में शूट कर रही थी. शी इज़ द बेस्ट. महरीन इज़ सो अमेजिंगली टैलेंटेड. इट इज़ अ जॉय एंड अ ऑनर एंड अ प्लेजर टू वर्क विद हर. आई मीन वो इतनी, आई डोंट नो हाउ शी डज इट. शी इज़ जस्ट लाइक, देख भी उसको देखे ना भी ना, वो सुन के कह देती है कि ये डायलॉग सही नहीं था, चलो दोबारा से कहो. It's just, she's just amazing at everything, technically, all the things. So I mean, my experience has been amazing. In fact, the last thing I did, मैंने महरीन के साथ किया था ग्रीन टीवी के लिए, अभी कुछ महीने पहले जो रिलीज़ हुआ था यहाँ पे पाकिस्तान में, एंड इतनी डिफरेंट स्टोरी थी, और मेरे लिए पूरा उर्दू में काम करना, इट वाज सो, मैंने कभी किया ही नहीं था. You know, so there's all these like new, and even honestly this कराची ये ट्रिप इतना अमेजिंग रहा है. मैंने अभी स्टैंड अप की उर्दू में जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की, कभी ज़िंदगी में नहीं की, एंड थैंक्स टू यू नो द कराची सोशल एंड नतालिया गुल हु रन्स इट, एंड दैट टीम ओवर देयर, दे आर सो अमेजिंग. इट्स जस्ट लाइक मज़ा आता है कि आप एज एन आर्टिस्ट यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. और हमें मज़ा आया ट्रेलर देख के भी, और लोग जब फिल्म देखेंगे तो उनको भी बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच Aiza. It was a pleasure hosting you. Best of luck for the future at Divas as well. Thank you so much. Please keep on entertaining. Please keep on making good stories. Thank you so much for having me. Thank you so much. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.